हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेज़न लर्नर्स। सो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं यूएसए मार्केट के लिए by following conventional product hunting criteria. And as you can see here are 13 points and I will share with you one by one. ठीक है, सो इसमें सबसे पहले जो मैं देखती हूँ वो है गूगल ट्रेंड कि कोई भी प्रोडक्ट रन करने से पहले मैं देखती हूँ कि उसका गूगल ट्रेंड कैसे जा रहा है और उसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने, एंड आफ्टर दैट उस पर मैं एक्सटेंशन रन करती हूँ ये सब रिजल्ट्स देखने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गूगल ट्रेंड हमने लास्ट 3 इयर्स का देखना है और वो 25 से अबव होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन गूगल ट्रेंड एंड जस्ट टाइप योर कीवर्ड हियर लाइक वुडन सॉर्ट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मार्केट जो है वो यूएस की है और मैंने लास्ट 3 इयर्स का देखना है। सो जस्ट यहाँ पे कस्टम टाइम रेंज पे जाना है, देन राइट 2018। ठीक है, जो भी आपने जितना टाइम का देखना है डेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट क्लिक ओके। तो ये आपको लास्ट 3 इयर्स का इसने दिखा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन है। और लाइक यहाँ पे टॉपिक कब किया था, अगस्त 22 से 28 में, एंड देन ये है दिसंबर 19 टू 25। ठीक है, यहाँ पे 25 की लाइन पे आ गया, तो इसको अबव 25 होना चाहिए। इस तरह से आपने गूगल ट्रेंड से देखना है। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है जस्ट अपना की सर्च टर्म जो है इसको कॉपी करें, देन अपनी मार्केट पे जाएं इसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखने के लिए। जैसा कि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क में ये मार्केट है यूएसए की। एंड देन आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड किया, उसको एंटर किया, तो उसके अगेंस्ट इसने आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स दिखा दिए लाइक 1 to 24 ऑफ ओवर 1000 रिजल्ट्स फॉर वुडन सॉर्ट, यानी कि 1000 से अबव रिजल्ट्स हैं। और अगर आप देखें तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2000 से ज़्यादा ना हो। तो ठीक है, ये तो मुझे 1000 से ज़्यादा दिखा रहे हैं ना। अगर ये मुझे दिखा था लाइक 3000 4000 तो इसको मैं छोड़ देती, क्योंकि वो मेरी रेंज से बाहर जा रहा होता। बट ये 1000 की रेंज से अबव जा रहा है लेकिन 2000 से अबव नहीं। सो ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका कि आप इसके ऊपर एक्सटेंशंस रन करते हैं। पहले हम हीलियम 10 की जो एक्सरे की एक्सटेंशन है उसको रन करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, एंड आफ्टर दैट जेएस की एक्सटेंशन। ठीक है, सो एक्सरे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस पे एक्सरे अप्लाई किया। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इसने मुझे रिजल्ट दिखा दिया। अब देख रहे हैं, इसने मुझे जस्ट 6 आउट ऑफ 33 दिखाया। तो ये हीलियम का प्रॉब्लम रहता है कि वो समटाइम आपको फुल भी दिखाता है, समटाइम कुछ रोज ही दिखाता है। ठीक है, सो मैं आपको जो एक इसका जो देखने का जो एक तरीकाकार है वो बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देन आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पे मेरा कीवर्ड है दैट इज़ वुडन सॉर्ट, एंड नेक्स्ट इज सर्च वॉल्यूम दैट इज़ 14,609। ठीक है, उसके बाद आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है यहाँ से। फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो जो भी आपके स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं उनको हाइड करना है। यहाँ जाना है फ़िल्टर रिजल्ट्स में। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, इसको जस्ट चेक कर लेना है एंड अप्लाई फ़िल्टर्स कर देना है। उसके बाद कोई भी आपको एसपी या स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं अपना क्राइटेरिया। अच्छा जी, इसमें जो फर्स्ट पे है वो है रेवेन्यू सॉर्टिंग नो, यानी कि आपने रेवेन्यू को सॉर्ट नहीं करना। अब यहाँ पे रेवेन्यू कहाँ है, ये देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल, एस ब्रांड प्राइस, सेल्स सेल ग्राफ है, ये है रेवेन्यू। ठीक है, आपने इसको टच नहीं करना, उसने कहा नो सॉर्टिंग यानी इसको सॉर्ट नहीं करना। ठीक है, इसको जैसे है वैसे ही रहने देना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिव्यूज, 3 sellers हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज इन टॉप 10। अच्छा जी, 3 sellers के रिव्यू 400 से कम होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास उनके इसने मुझे ओवरऑल रिजल्ट नहीं दिखाया। आपने टॉप 10 देखने हैं, ठीक है, स्पॉन्सर को रिमूव करने के बाद। तो उन टॉप 10 में आपने देखना है कि उसमें जो रिव्यूज़ हैं, ये जो रिव्यू काउंट है इसको रिव्यूज़ कहते हैं। ठीक है, आपने जाना है रिव्यू काउंट में और यहाँ देखना है कि टॉप 10 में आपने देखना है कि जो 3 हैं उनके 400 से कम रिव्यूज़ होने चाहिए। जैसे ये 9 400 से कम है, 230 400 से कम है। इस तरह और भी इसमें तो नहीं दिखा रहा, बट जे इसमें वो दिखाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 के सेलर्स के रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद थर्ड पे है रेवेन्यू।
5 out of 10 sellers having revenue more than $7,000। इनके टॉप 10 में से कम जो 5 है ना सेलर्स, उनका रेवेन्यू 7,000 से अबव होना चाहिए। तो आपका रेवेन्यू ये देखिए, आप स्क्रॉल करें लेफ्ट साइड पे तो ये है रेवेन्यू। तो इसमें कह रहे हैं कि जो आपने टॉप 10 सेलर्स निकाले हैं ना, ठीक है, टॉप 10 जो आपके हैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स में जो 5 सेलर्स हैं आउट ऑफ 10, उनका जो रेवेन्यू 7,000 से अबव होना चाहिए। लाइक ये 4,000 से कम है, 625 कम है, लेकिन ये 33,000 है। तो इस तरह आपने देखते हैं 7,000 से अबव होना चाहिए 5 सेलर्स का रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद जो है एवरेज प्राइस जो है 11 to 39.99। अच्छा, प्राइस कैसे चेक करते हैं? उसके बाद जो है अगर आप देखें यहाँ पे तो ये है प्राइस। तो प्राइस कैसे चेक करते हैं? लाइक इसकी जो मुझे रेंज दी गई है 11 to 29, ये देखिए 11.99 to 39.99। ठीक है, अच्छा 11 to 39 है। तो अब ये देखेंगे, अब देखें आप इसको ऐसे चेक करते हैं, जैसे ये 29 है तो ये जो मेरी रेंज है 11 से 39 उसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह देखते हैं 22 उसके बीच में आ रहा है, इस तरह अगर होता। अब ये 5 देखें बहुत नीचे है, ठीक है, ये उसमें नहीं आ रहा। तो इस तरह से चेक करें कि जो उसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही प्राइस। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम भी हम 10,000 से अबव है हमारा। देन 7 अमेजोन है सेलर नो मोर देन 3। अच्छा, टॉप 10 में अमेजोन जो है ना उसको 3 बार से ज़्यादा नहीं होना। अब ये कहाँ से चेक करेंगे? स्क्रॉल करें राइट साइड पे एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे फुलफिलमेंट में ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं FPA फुलफिल बाय अमेजोन, MFN मैन्युफैक्चरर। तो ये देखें ANZ फॉर अमेजोन। अब अमेजोन आप देखेंगे ये 3 बार से ज़्यादा ना हो। उसके बाद जो है हमने ब्रांड डोमिनेशन नो मोर देन 3 ब्रांड्स सेलिंग इन टॉप 10। अच्छा जी, ब्रांड डोमिनेशन कैसे चेक करते हैं कि कोई भी ब्रांड ना 3 टाइम से ज़्यादा ना हो। देखिए जैसे यहाँ पे GC होम है, सो डायमंड है, ब्लेड्स USA है। तो GC होम जैसे है, तो अगर ये GC होम 3 से ज़्यादा आ जाए 4 या 5 पर, तो इसका मतलब ये ब्रांड डोमिनेंसी है यहाँ पे, वहाँ पे हम नहीं चाहते। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है 8 एंड 9 गूगल ट्रेंड, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि लास्ट 3 ईयर्स का देखते हैं, और 25 से अबव होना चाहिए। और देखते हैं कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो सीजनल ना हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। 9 10 पे क्या करें? सीजनलिटी शुड शो नो काइंड ऑफ सीजनलिटी, वही बात है कि सीजनल ना हो। ठीक है, अच्छा सीजनल से मुराद है यानी कि जैसे अब विंटर है तो इसमें हम जैकेट्स यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, शूज़ यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें सीजनल होती हैं, यानी कि जब विंटर आया हम यूज़ करते हैं तो इसकी डिमांड भी टॉप पे चली जाती है। जैसे समर आया हम छोड़ देते हैं तो ये बॉटम पे आ जाता है। तो ये सीजनल चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। 10 उसके बाद 11 पे हम आते हैं वेट पे, नो ओवरसाइज। आपने ओवरसाइज की तरफ नहीं जाना, आपने वेट देखते हैं केजी में 1.5 केजी होना चाहिए, और LB है तो 3.3 LB, ये एक हमें लिमिट बताई गई है। तो वेट कहाँ है जी? ये देखें, ये वेट 0.35 0.15 ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, हम वेट पे चले गए, वेट भी हमने देख लिया। देन प्रोडक्ट रेटिंग 4.2 रेटिंग, यानी कि जो फीडबैक होता है जब भी कस्टमर्स बाय करते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो वो अपना फीडबैक देते हैं कि अच्छा है या बुरा है, जो भी है उसको हम रेटिंग कहते हैं। तो वो 4.2 से अबव होनी चाहिए, ये होती है रेटिंग ये। तो ये अबव ही, मोस्टली अबव ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें है, अच्छा जी प्रोडक्ट रेटिंग भी हो गया। 13 वैल्यू एडिशन इफ एप्लीकेबल एट लो वैल्यू प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफर कर रहे हैं, लाइक लेदर जैकेट है, ठीक है, वो आप ऑफर कर रहे हैं और आपका कंपेटिटर जो है वो भी यही दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे आप एक स्टेप आगे जाएं, तो आपको चाहिए उसमें आप वैल्यू ऐड करें। वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? जैकेट है तो उसके साथ आप वॉलेट दे दें, या कार्ड होल्डर लेदर का बना हुआ छोटा सा वो ऑफर कर दें। इसकी दूसरी एग्जांपल है, जैसे अगर आप माउस जो है लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए माउस दे रहे हैं, आपने प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं? आप माउस दिया तो साथ में आप पैड दे दें, माउस पैड। तो इस तरह से इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, ताकि अपने कंपेटिटर से एक स्टेप आगे ही रहो।
तो ज़ाहिर-सी बात है जब कस्टमर देखेगा कि उसको एक के साथ दूसरी चीज़ मिल रही है, तो डेफ़िनेटली वो उसकी तरफ ही जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अपने हीलियम के थ्रू रिज़ल्ट्स को, ठीक है? अब इसको क्लोज़ करते हैं एंड देन देखते हैं जंगल स्काउट हमें क्या रिज़ल्ट दिखाता है इसके अगेंस्ट। सो जेएस पे जाएँ, ठीक है? ये हम जाएँगे जेएस पे देन यहाँ पे आपको फिर लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है? ये आप जेएस पे लॉगिन, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, आपने इसको दोबारा से इसको करेंगे, रिफ्रेश करके जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन रन हो जाएगी। अच्छा, तो ये जेएस को आप जस्ट ऐसे ऊपर करें ताकि आपको पूरा रिजल्ट दिखाए, ठीक है? हमने एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स तो देखने ही है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके फाइन। तो सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं वो ये प्रोडक्ट रेलेवेंट है या नहीं, इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। अच्छा, लाइक वुडन सॉर्ड है तो इसमें आपने देखने ये पिक्चर्स से भी आइडिया हो जाएगा कि ये वुडन सॉर्ड है या नहीं। इसके अलावा अगर जब आप यहाँ माउस को रखेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी इसकी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उस तरह आप देखेंगे ब्रांड डोमिनेंसी, कोई ब्रांड बार-बार रिपीट तो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे है ये एसवी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन 3 टाइम तक मैंने कहा कोई भी ब्रांड 3 टाइम आ सकता है, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है? ये उस तरह से ही आपने चेक करना है। देन उसके बाद हमारी वही प्राइस रह जाती है, लाइक इसके लिए हमारा है 11 टू 39.99, तो ये उसके बीच में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए 36 39 तकरीबन उसकी रेंज में आ रहा है, ठीक है? जैसे ये 49 है जो उसकी रेंज से थोड़ा सा अबव है और इस तरह से। देन नेक्स्ट स्टेप आप देखते हैं मंथली रेवेन्यू जो हमने कहा था इन केस ऑफ यूएसए वो 7000 से अबव होना चाहिए, तो 5 सेलर्स का तो ये देखें ये 7000 से अबव ही जा रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम रेटिंग 4.2 से अबव होनी चाहिए, ये 4.2 से अबव ही है। देन रेटिंग नंबर ये वही रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है? रिव्यूज़ हमने कहा कि इसका जो है रिव्यूज़ ये देखें 3 सेलर्स हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज़, कहते हैं कि कम से कम 3 सेलर्स ऐसे हों जिसके रिव्यूज़ 400 से कम हो। तो अब ये देखें 400 से कम ये 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 ऐसे हैं जिनका 400 से कम रिव्यूज़ हैं, ठीक है? देन आपने देखना है कि सेलर टाइप वही फुलफिलमेंट आ जाती है कि इसमें अमेज़न अगर है तो 3 टाइम से ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं इसमें अमेज़न नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कैटेगरी आपकी ये बता रहे हैं कि कौन-सी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। अच्छा, फिर हम जब साइज़ टियर में आते हैं तो मोस्टली हम प्रेफ़र करते हैं स्मॉल एंड स्टैंडर्ड साइज़ को। अ, स्मॉल एंड लार्ज जो लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, ओवर साइज़ जो होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है? और उसका रीज़न ये है कि जब भी आप ओवर साइज़ प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ीस जो है ना पे करनी पड़ती है, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम लोग ओवर साइज़ को अवॉइड करते हैं। अच्छा, फिर हमने उसके बाद जो था हमारा वेट आ जाता है, वेट हमने कहा था अगर केजी में होगा तो 1.5 केजी होना चाहिए, अगर एलबी में है तो वो 3.3 एलबी की रेंज तक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन सबका ही 3.3 एलबी उसमें ही है, सब ये 3.35 एलबी दिखा रहे हैं, बाकी सब उसकी रेंज में आता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप ने कोई कॉलम जो है ये देखें, ये हो गया। तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन सारा ही क्राइटेरिया जो है देख लिया है, तो ठीक है? तो इस तरह से आप चेक करेंगे। ये मैंने आपको बताया यूएसए की मार्केट के लिए एक कन्वेंशनल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है यूएसए की मार्केट के लिए। तो मैंने आपसे 1 से 13 पॉइंट्स जो हैं ओवरऑल डिस्कस कर लिए, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप मैग्नेट में कैसे देखेंगे? मैंने बताया ना सर्च वॉल्यूम जो है आप देखते हैं इसमें एक्स-रे के थ्रू, लेकिन आप मैग्नेट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आए और सबसे पहले अपनी मार्केट मेरी डॉट कॉम थी, तो मैंने उसको वही रहने दिया और यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर कर दिया और अब ये मुझे उसके अगेंस्ट मुझे दिखाएगा मेरा सर्च वॉल्यूम। देखिए 11,609 और सीपीआर जस्ट 43 है, ठीक है? सीपीआर यानी कि जो आपको गिव अवेज़ देने पड़ते हैं रैंक होने के लिए। इसके अलावा मैग्नेट आईक्यू स्कोर जो है वो 14,609 बता रहा है, ठीक है? अच्छा जी, तो ये हम देखते हैं यहाँ से आप सर्च वॉल्यूम और यहाँ से ये इसका ग्राफ भी चेक करते हैं कि इसकी सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री देखते हैं
एक सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री क्या है इसकी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 90 डेज़ की हिस्ट्री देखनी है तो ये देखें बहुत अच्छी है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है। लाइक 1 ईयर की हिस्ट्री देखनी है तो उसको, ऑल टाइम की हिस्ट्री देखनी है तो ऑल टाइम पे जाके, ठीक है, इस तरह से। तो ये तरीका है जहाँ से आप इसको ए टू ज़ी सारा चेक करते हैं, ठीक है। मतलब आप अभी आपने मैग्नेट के थ्रू भी देख लिया, आपने जंगल स्काउट भी देख लिया, आपने हीलियम भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है मुझे जेएस वेब में क्या दिखाता है। तो मैं जस्ट यहाँ से जेएस वेब में जाऊँगी। ये कीवर्ड कीवर्ड स्काउट में जाना है आपने। देन आपने यहाँ से अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है, लाइक यूनाइटेड स्टेट है मेरी। देन यहाँ मैंने अपना कीवर्ड एंटर करना है, दैट इज़ वुडन सॉर्ट, ठीक है। इसको अब इसके अगेंस्ट मैं देखूंगी कि मुझे वो 30 डे में उसका जो सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट और ब्रॉड क्या दिखा रहा है। ये देखिए 30 डे सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट 4388 है, जबकि 30 डेज सर्च वॉल्यूम ब्रॉड में 8856 है। मुझे अपनी कैटेगरी बता रहा है, डोमिनेंट कैटेगरी टॉयज एंड गेम्स है। एंड देन ईज टू रैंक बता रहे हैं कि मॉडरेट है, यानी कि आप इसके अगेंस्ट रैंक होने में आपको कोई डिफ़िकल्टी है या आसानी के साथ हो जाएंगे या कैसा, वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये था ओवरऑल हंटिंग, ठीक है। सो टू ट्राई दिस, आई होप कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने ट्राई की है कि आपको ए टू सी हर चीज़ पूरी डिटेल के साथ बताई जाए अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया, ताकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग में कोई मसला ना हो। सो टू ट्राई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।